हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड और प्लस यूपीएससी। यहाँ पर दोस्तों एक क्वेश्चन है, जो कि एक क्वेश्चन आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन का है। प्री इंडस वैली सिविलाइजेशन जो आप लोग कभी पढ़े होंगे। हायर एजुकेशन सिस्टम का पूरा बेसिक आधार यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। जिनका ऑप्शन अगर हिस्ट्री है तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। यूपीएससी जो लोग पेपर देते हैं पीटी अर्थात प्रारंभिक परीक्षा, ये क्वेश्चन वहां का है। तो दोस्तों 1998 में पूछा गया है यूपीएससी में, प्लस आपका यूजीसी नेट में पूछा गया। ऑप्शन जिनका हिस्ट्री का है और प्लस पेपर 1 का है। ये क्वेश्चन है, आज इसी के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन देखिए किस तरीके से पूरा डीपली पूछा गया है। अब इसमें क्या है, फैक्चुअल है लेकिन बेसिकली ये कंसेप्चुअल भी तरीके से पूछ सकता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों, विच आर द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच। निम्नलिखित में से जो भी कथन दिया गया है उसको पेयर मतलब मैच करके बताइएगा कौन से इसमें मैच करना है। जैसे मैच मतलब ये पूछ रहा है भाई, अगर भारत की राजधानी दिल्ली है तो दिल्ली बता दो, उत्तर प्रदेश की राजधानी अगर लखनऊ है तो लखनऊ बता दो। इसमें कौन सा मैच होगा वही करेक्ट करके बताना है। और उसके बाद सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, आप सही उत्तर का चयन करिए और यूज द कोड गिवन बिलो। जो भी इसमें कोड दिया गया है उसको सिलेक्ट करके आंसर बताइए। ठीक है, आइए इस बात करते हैं। पहला इसमें बात कर रहा है लोथल, दूसरा सारनाथ, तीसरा राजगीर और चौथा आपका नालंदा। अब इनमें पूछा जा रहा है कौन कौन सी ऐसी घटनाएं घटी हैं या कौन सी ऐसी साइट पाई गई हैं, उनके बारे में बात करना है, बताना है। तो पहले शुरुआत करते हैं लोथल। अब लोथल को देखिए, लोथल कहां पर है? तो लोथल दोस्तों आपका गुजरात में है। तो गुजरात किसके लिए ज्यादा फेमस था? एक प्रकार इंडस वैली सिविलाइजेशन बेसिक आधार था। और गुजरात को अगर देखा जाए ट्रेड के लिए ज्यादा फेमस था, क्योंकि वहां पर जो आपका कच्छ की खाड़ी है, खम्बात की खाड़ी है, तो वहां पर क्या था, गल्फ ऑफ जिसको बोलते हैं, ऐसे खाड़ी बनता था। ये अगर मैप बनाते हो कभी, ये ऐसे देखिएगा, तो ये जो यहाँ पर था ये एक प्रकार से खाड़ी बोलते थे। कभी कभी लोग जियोग्राफी अगर जो कोई पढ़ते होंगे कि जैसे गल्फ और बे में क्या अंतर होता है, ये भी बताते हैं दोस्तों। पहले जैसे बे ऑफ बंगाल, तो जिसका माउथ ज्यादा चौड़ा होगा उसको बोलते हैं बे, मतलब ये भी खाड़ी नाम है, हिंदी में दोनों का नाम, लेकिन बे मीन्स ये भी खाड़ी, इसका माउथ चौड़ा होगा। और गल्फ का क्या होगा, इसका मुंह जो आगे जाके सक्रिय होगा, पतला, लेकिन पीछे जाके चौड़ा होता है। तो ये चीज थोड़ा जियोग्राफी का पार्ट है, बताया आपको। तो गल्फ और बे में क्या अंतर होता है, जो कि दोनों के हिंदी में खाड़ी ही बोलते हैं। तो यहाँ पर गुजरात में क्या था, यहाँ पर एक लोथल जगह है। तो लोथल में क्या होता था, वो एक प्रकार से वो व्यापार के लिए, ट्रेड के लिए पोर्ट बनाया गया, बंदरगाह। जैसे आप देखते होंगे मुंबई में तो बहुत से बंदरगाह होती है। तो बंदरगाह क्या करता था, व्यापार किया जाता था। जैसे अगर देखा जाए तो जो आपका सबसे ज्यादा ये वेस्टर्न घाट है, अगर जियोग्राफी पढ़ते होंगे तो वेस्टर्न घाट सबसे ज्यादा खड़ा हुआ है, मतलब एक प्रकार सीधे से खड़ी है। और प्लस यहाँ पर क्या है, कोई डेल्टा का निर्माण नहीं होता। तो जिससे क्या होता है, बोट वगैरह हो गया या जो आपका शिप वगैरह जहाज हो गई, ये करके आ करके सीधे तट से सट जाती है। और जब सीधे तट से आके सट जाती है तो उनसे क्या होता है, माल को लाने में या ढोने में काफी आसान होता है। और यहीं पर अगर आप चले जाइए यहाँ पर बे ऑफ बंगाल खाड़ी में, यहाँ पर डेल्टा इतना ज्यादा हो गया जिससे आपको 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर आपकी शिप मतलब वो खड़ी रहती है, फिर उसके बाद बोट से माल लेकर के उस पर ला देती है। तो इसलिए अगर देखा जाए तो आपका ये बे ऑफ बंगाल की खाड़ी काफी डेवलप नहीं कर पाया, लेकिन आपका गुजरात और मुंबई का पोर्ट सबसे ज्यादा डेवलप कर पाया। इस चीज को भी पढ़ना बहुत जरूरी है, बेसिक चीजें। तो आइए बात करते क्या था इसमें। लोथल जो था एंशियंट डॉकयार्ड, ये डॉकयार्ड क्या था, एक प्रकार से पोर्ट है, बंदरगाह है, जो इसका नाम था पोर्ट टाउन। पोर्ट टाउन बोलते हैं इसको, शहर बोलते हैं। तो ये जो है शहर था, एक कस्बा था, जिसके लिए जैसे मुंबई है तो मुंबई क्या है, एक शहर है, तो वहां पर बगल में पोर्ट बने हैं जिससे माल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। तो पहले यहाँ से ही इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग, जो आपका वहां के लोग क्या करते थे, व्यापार करते थे इसी किससे, डॉकयार्ड जो पोर्ट था उससे। तो ये आपका पहला मैच हो गया। ठीक है, बहुत कुछ लोथल में मिला है, बट आपको लोथल के बारे में अगर पढ़ना है तो एक बार हिस्ट्री आराम से पढ़िएगा। जो आप चाहे बहुत सी आजकल सोर्स हैं, यूट्यूब से पढ़ सकते हो, प्लस आप एनसीईआरटी किताबों से पढ़ सकते हो।
ऐसे है। अगला बात करते हैं सारनाथ। सारनाथ में क्या हुआ था, तो सारनाथ में दोस्तों अगर देखा फर्स्ट सेरेमनी जो हुआ था आपका बुद्धा, तो यहां पर अगर उनकी बात की सही बात है, इन्होंने ज्ञान भी दिए थे, तो फर्स्ट यहीं पर हुआ था, ये बात भी सही है। दूसरा हम बात करते हैं राजगीर। राजगीर जो है अब ये क्या कह रहा है, क्या इसकी एक कैपिटल है? नहीं, राजगीर जो है इसकी कैपिटल नहीं है, बल्कि राजगीर किसकी है? मगध की है, जो मगध आपको पड़ता थे यहाँ बिहार, इसकी बात करता था। और ये जो लैंड ऑफ कैपिटल जो अशोका है किसका, ये सारनाथ की बात करता है। सारनाथ कहां पर आपका है? बनारस में है, ठीक है। तो देखिए याद रखिए बारीकी चीज कैसे घुमाता है आपको। तो ये जो मैच नहीं करता, बाकी दो मैच कर गया, ठीक है। चौथा देखते हैं नालंदा। नालंदा किसके लिए ज्यादा फेमस था? तो नालंदा जो आपका ग्रेट साइट जो पाया गया, सीट पाया गया बुद्धा लर्निंग, अर्थात बुद्धिस्ट जो सबसे ज्यादा यहाँ पर लोग लर्निंग मतलब सीखने के लिए, तो नालंदा किसके लिए फेमस था? यूनिवर्सिटी था, लोग पढ़ते थे, ज्ञान अर्जित करते थे, इसलिए नाम ही जुड़ गया है बुद्धा लर्निंग। अगर कॉमन सेंस आप लगाओगे तो 4 आपका मैच हो गया। अब अगर यहां से देखिएगा ऐसा, अगर 4 मैच हो गया तो 1 2 3 तो अगर चाहोगे तो नहीं होगा, 4 मैच यहाँ हो रहा है, 4 यहाँ, लेकिन आप इस दोनों को काट सकते हो। लेकिन फिर आप देखोगे कि नहीं, 1 और 2 मैच कर गया और प्लस 4 कर गया, तो आपका आंसर सी हो गया। इसलिए ये भी 3 नहीं था, 3 इसमें दिया, 3 गलत है, 3 यहाँ भी गलत है, बस आपका 4 मिल गया, तो आपका आंसर क्या हो गया? सी। तो दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन भी लेके आते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, छोटा छोटा क्वेश्चन रहेगा, जिससे पेपर 1 में भी काम आएगा, जो यूपीएससी तैयारी करते बच्चे उनके लिए भी काम देगा, और जिनका ऑप्शनल हिस्ट्री का होगा उनके लिए भी काम करेगा। तो आज इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए, अब क्वेश्चन भी लेके आते रहिए। धन्यवाद।